सबसे पहले तो मैं तेलुगु में नहीं बोल पाऊंगी आज। आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हिंदी, तो हिंदी सबको समझ में आएगा, मैं ये विश्वास करती हूँ। सबसे पहले आप सबको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामनाएं, है ना। वुमेन्स मतलब दे आर वेरी स्पेशल, यस और नो, है ना। मैंने भी बोला यस। वुमेन्स बहुत ही स्पेशल होते हैं, क्योंकि वुमेन्स एक ऐसा एक है प्रभु ने बनाया है जो सब कुछ सहन कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया। तो ये आज के दिन में ये अवसर प्रभु ने मुझे दिया। आई थिंक सो पहली बार मैं ये तेलुगु सर्विस में आकर के प्रीच कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। बस ये कि मुझे तेलुगु नहीं आता, वो थोड़ा सा मुझे आई एम जस्ट फीलिंग लिटिल बिट गिल्टी, क्योंकि तेलुगु होने से और अच्छा होता, आपको समझ में आता। मैं कोशिश करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि आपको बहुत अच्छा मैं समझा सकूं आज प्रभु के वचन के द्वारा। सबसे पहले मैं अपने पास्टर का मैं थैंक यू कहना चाहूंगी जो मुझे बुलाए, और पास्टर शंबा का मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। दे आर वेरी सीनियर हमारे डेली डायसिस में, और बहुत कुछ हमें उनसे देख करके सीखने को मिलता है। प्रभु ने इतने साल उनको यहाँ पे सेवकाई में रखा है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कहना चाहूंगी। आप सबने बहुत अच्छा गीत गाया, सब मैंने बहुत ही अच्छा आप लोगों ने गीत गाया। मैं भी तेलुगु में एक स्टैंजा, ओनली वन स्टैंजा आई वांट टू सिंग, तो तंद्री देवा ये और हम गीत गाएंगे। प्रैक्टिस तो मैंने किया है, आप लोग भी मेरे साथ मिल करके गाना प्लीज। सब मिलके गाइएगा। तंजी देवा ना सर्वं नीवैया, नी उंटे नाकु चालू। ना प्रियुरा ना प्राणमा निन्नाराధించడం, నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించడం, నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించడం, నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించడం। తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీవే నాకు చాలు। తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీవే నాకు చాలు। నీ ప్రేమ వర్ణించుట నా వల్ల కాదయ్యా, నీ కార్యము వివరించుట నా బ్రతుకు చాలయ్యా। నీ ప్రేమ వర్ణించుట నా వల్ల కాదయ్యా, నీ కార్యము వివరించుట నా బ్రతుకు చాలదయ్యా। తండ్రి దేవా ఆనందమా నీవు నాకు సుఖము, తండ్రి దేవా ఆనందమా నీవు నాకు సుఖము। తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీవే నాకు చాలు। हालेलुया। आई थिंक मैंने सही गाया होगा, बहुत दिनों से मैंने प्रैक्टिस किया। प्रीचिंग के लिए मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे तेलुगु में गाना बहुत डर लग रहा था मुझे। थैंक यू सो मच। प्रभु जो है गीत के द्वारा आप सबको आशीष देंगे। आइए हम लोग आज के वचन को सुनने से पहले आप सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, समय के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, इस वक्त के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिस प्रकार जो हिरनिया है परमेश्वर आपकी पानी के लिए प्यासी रहती है, उस प्रकार परमेश्वर हमारा जो हृदय है आपके वचन के लिए प्यासा है परमेश्वर। आज आप हमसे बात कीजिएगा, जैसे हम आए हैं वैसे हम ना जा सके, बल्कि आपके वचन से हम भरपूर होकर के जा सके, उसके लिए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।
आमीन। तो आज जो है वुमेन्स संडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो स्पेशली मैंने एक वुमेन्स के बारे में सोचा कि आज मेडिटेट करें। मैं देखती हूँ आप में से कितने लोग इस वुमेन के बारे में जानते हैं। जो जानते हैं उस वर्स को या उस चैप्टर को जो बताएगा, अगले हफ्ते में जरूर उनको एक गिफ्ट दूंगी। उस वुमेन का नाम है रोदे। कोई जानता है बाइबल में से ये वुमेन किस चैप्टर में है? वेरी गुड, प्लीज उनको ताली बजाइए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो ये आता है एक्ट्स के पुस्तक में, प्रेरितों के कामों के पुस्तक में। तो आज जो है ये वुमेन संडे होने के नाते हम ऐसे एक वुमेन के बारे में मेडिटेट करेंगे, उनसे हमें क्या सीख मिलती है आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि महिला जो है, बाइबल में अनेक तरीके की महिलाएं हैं, अनेक तरीके की वुमेन्स हैं, लेकिन आज हम क्या उससे सीखने वाले हैं। What we are going to learn from her, that is very important. तो हम आज वो देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 12, प्रेरितों के काम, उसके 12वां अध्याय, उसका पहला वचन। कोई एक तेलुगु में आप पढ़िएगा सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इजीली। तेलुगु में पहला वचन, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 1। यू कैन रीड 1 वर्सेस। तो पहला जो वचन है यहाँ पे इस प्रकार कहता है, यहाँ पे जो है एरोदेस नामक एक राजा था। कौन था वहां पे? एरोदेस नामक एक राजा था। वो राजा क्या करता था, जो भी चर्च में आते थे उन लोगों को वो डिस्टर्ब करता था, उनको वो सताता था। तो क्या हुआ उसके बाद, अगर आप दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो हाँ, इस यहाँ पे लिखा हुआ है, उस समय ऐसा हुआ, उसने याकूब जो जेम्स है उसको उसने क्या कर दिया, उसने मार दिया। किसने मारा? वो एरोदेस राजा ने उसको मार दिया। क्योंकि जो भी कलसिया में जाता है, जो भी चर्च में जाता है, उन सबको मारने का काम वो करता है। तीसरा वचन, तो उसको ये लगा, जो वो सबको मार रहा है, जो कलसिया में आ रहे हैं, उससे उसे ये लगा कि ये जो है, जो लोग हैं वहां पे खुश होंगे, इसलिए वो क्या कर रहा था, सभी लोगों को वो मारना आरंभ किया। यहाँ पे जो है उसने सबसे पहले क्या किया, उसने याकूब को उसने मारा, उसने जेम्स को मार दिया। उसके बाद उसने क्या किया, पतरस को पकड़ करके उसने क्या किया, जेल में डाल दिया। तो सोचिए जो आज जो हो रहा है, बहुत सारे पास्टर्स अरेस्ट हो रहे हैं। अगर यूपी में अगर हम काउंट निकाले 526 मिशनरी पास्टर्स, कांग्रेगेशन, ये सबको मैं मिला के बोल रही हूँ, अभी भी जेल में है। तो ये जो अभी काम हो रहा है, ये अभी नहीं बल्कि पहले की कलीसिया में भी ऐसे ही था। पहले की कलीसिया में भी जो भी चर्च में आते थे उनको जो है सताने के लिए, उनको मारने के लिए, ताकि प्रभु का जो सुसमाचार है वो बाहर ना जा सके, यीशु मसीह के बारे में लोग ना जान सके करके उनको सताते थे, उनको मारते थे, उनको जेल में डाला करते थे। वही आज के समय भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में सबको नहीं जानना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में सब लोग जान लेंगे तो फिर दुनिया ही बदल जाएगी। ऐसा सोच रखते हुए उस समय की बात को और इस समय की बात को हम कंपेयर करके हम देखेंगे तो ये उसी समय में हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पतरस को पकड़ करके जेल में डाल दिया। और उसने जेल में डाल करके उसके प्रोटेक्शन के लिए कितने सिपाही रखे उसने? हाँ, 4 जो है उसने सोल्जर्स रखा। क्यों रखा? पतरस कहीं बाहर ना आ जाए। कंटिन्यू करिए। పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడిన సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాశక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయుచుండెను। हालेलुया। जब पतरस प्रिजन में था, जब वो जेल में था, तो कलीसिया के लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आज जो है सबसे दुख की बात यह है कि जो प्रार्थना है वो बहुत कम हो गई है। ये सोचने की बात है। हम ये प्रचार अब सुन रहे हैं, यहाँ पे जब वो जेल में डाल दिया गया था पतरस को, तो कलीसिया के लोगों ने शांत नहीं बैठा। They were not sitting simply. What they are doing? They are praying earnestly. अगर आप इंग्लिश के बाइबल अगर किसी के पास है, उसमें लिखा हुआ है they prayed earnestly.
लो लगाकर प्रार्थना की। इसका मतलब क्या है? बहुत उन्होंने जोरदार परमेश्वर किसी ना किसी प्रकार पतरस को बाहर लेके आना है करके वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन भी कितने सारे पासवान हमारे अभी भी जेल में हैं, कितने सारे मसीहों के ऊपर मार पड़ रहा है। क्या हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं? ये सोचने का समय है। वो कैसे प्रार्थना कर रहे थे? लोह लगाकर। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, लोह लगाकर, और इंग्लिश में लिखा है दे प्रेड अर्नेस्टली। जस्ट लाइक दैट दे डिडंट प्रे। जस्ट प्रार्थना करना, ऐसे नहीं प्रार्थना किया, उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया कि जो पतरस जो प्रिजन में है, जो जेल में है, वो किसी ना किसी प्रकार बाहर आ जाएगा। वो किससे संभव है? सिर्फ उस यीशु मसीह से संभव है। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रार्थना प्रभु ने सुना। अगला वचन, ఏ రోజు అతను వెలుపలికి తీసుకుని రావాలని ఉండగా ఆ రాత్రియే పేతురు 2 సంఖ్యలతో బంధింపబడి ఇద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రించుచుండెను. మరియు కావలి వారి తలుపుల ఎదుట సరసాల కాచుకుంటుండేది. అప్పుడు దూత అతనితో, నీవు నడుము కట్టుకుని చెప్పులు తొడుక్కొనమనెను. అతడు అలాగ చేసుకున్న తర్వాత దూత నీ వస్త్రం పైన వేసుకుని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పాడు. हालेलुया। यहाँ पे 8वें वचन में हम देख सकते हैं, जो लोग वो प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना को सुन करके स्वर्गदूत उस प्रिजन के अंदर आया। हालेलुया। ये कैसे संभव हुआ? प्रार्थना के कारण। प्रार्थना करने के वजह से ही वहां पे कौन उतरा? स्वर्गदूत उतरा। कहां पे उतरा? उस जेल में उतरा। किस जेल में उतरा? जहां पे पतरस को बांध करके रखा गया था, उस जेल में उतरा। आज जो है हर कोई कलीसिया में वुमेन्स प्रेयर होता है, मेंस प्रेयर होता है, यूथ प्रेयर होता है, फास्टिंग प्रेयर होता है। सबसे मतलब सैड थिंग ये है, फास्टिंग प्रेयर में बहुत ही कम आते हैं लोग, नहीं पता क्यों। फास्टिंग प्रेयर में सबसे कम आते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा देर हमें क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करना पड़ता है। आजकल वुमेन्स प्रेयर में भी बहुत कम आते हैं, है ना? बहुत दुख की बात है। लेकिन प्रिय कलीसिया, आपको ये सोचने का समय है, जब कभी भी हमें प्रार्थना के लिए बुलाया जाए, हम सब लोग दौड़ करके जाकर के उस प्रार्थना में बैठ करके हम सबके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। जिस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कलीसिया के लोग थे वो शांत नहीं बैठे थे। पतरस चला गया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बैठ जाते, ऐसे नहीं बैठे थे। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने किस प्रकार दिया? वहां पे उस कमरे में स्वर्गदूत उतरा। सिर्फ उतरा ही नहीं, आप कंटिन्यू पढ़िए। అతడు వెలుపలికి వచ్చి దూత వెంబడి వెళ్లి దూత వలన జరిగినది నిజముగా జరిగినని గ్రహింపక తనకు దర్శనం కలిగినని తలంచెను. కంటిన్యూ పढ़िए। మొదటి కావలి వారు రెండవ కావలి వారు దాటి పట్టణంకు పోయి ఇనుప గమని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు తనంతట అదే వారికి తెచ్చుకునేను. వారు బయలుదేరి ఒక వీధి दाटिन वेंटने दूत अतनी विडिचिपोये। तो वहां पे ये लिखा हुआ है, जब स्वर्गदूत आया तो वहां पे पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। पतरस जाग के बैठा हुआ था क्या? नहीं। पतरस को डर लग रहा था क्या? नहीं। वो क्या कर रहा था? वहां पे सो रहा था, क्योंकि पतरस को ये विश्वास था कि कभी ना कभी परमेश्वर मुझे आ करके इस बंदीगृह से मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। आज अगर आपके जिंदगी में भी अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी ये परिस्थिति, मेरा ये सिचुएशन, मेरा ये प्रॉब्लम कब चेंज होगा, सिर्फ आप प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार पतरस को कितना उसने डोर उसने पार किया, पहला डोर, दूसरा डोर, फिर एक आयरन गेट था, वो भी उसके लिए क्या था? ओपन था। तो वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो कल, आज और आने वाला कल सेम परमेश्वर है। हालेलुया। हमें सिर्फ विश्वास करना है, भरोसा करना है, हमें प्रार्थना करना है। तो जब पतरस को स्वर्गदूत ने बाहर लेकर के आया, कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको उसने उठाया, फिर बोला तो अपना वस्त्र पहन, फिर बोला तो अपना चप्पल पहन। उसको ऐसे ही लेके आ गया, सब कुछ पहना के जब वो आ रहा था तो पहला गेट उसके लिए खुला हुआ था, दूसरा गेट उसके लिए खुला हुआ था, और एक आयरन गेट था जो नगर की ओर जा रहा था, वो भी उसके लिए खुला हुआ था। हालेलुया। कंटिन्यू पढ़िए। పేతురుకు తెలివి వచ్చి ప్రభు తన దూతను పంపి ఏ రోజు చేతిలో నుండి యూదులను ప్రజలు నాకు ఉద్దేశించిన వాటన్నిటి నుండి నేను తప్పించి ఉన్నానని ఇప్పుడు నాకు నిజముగా తెలియని అనుకునేది. ఇట్లా ఆలోచించుకుని అతడు మారుపేరు గల యోహాను తల్లి అయిన మరియ ఇంటికి వచ్చాను. అక్కడ అనేకులు కూడి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब पतरस को स्वर्गदूत ने बाहर लेके आया तो पतरस को ये पता ही नहीं चल रहा था
था कि स्वर्गदूत उसको बाहर लेके आ गया। उसको लग रहा था ये ड्रीम है, मैं सपना सोच रहा हूँ, एक दर्शन है, पता नहीं चल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बाहर लेके आया है कि नहीं है करके। फिर कुछ समय के बाद जब स्वर्गदूत उसको छोड़ के कर चला गया, तब पतरस को पता चला कि परमेश्वर मुझे बाहर लेके आ गया है। तो वो कहाँ गया पतरस? वो दौड़ करके मरियम के घर पे गया, क्योंकि वहीं पे क्या कर रहे थे लोग मिल करके प्रार्थना कर रहे थे। वो कहाँ गया? मरियम के घर में गया, जहां पे लोग मिल करके उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे आएंगे हमारे रोदे। यहाँ पे कौन आ रहा है? हमारी हीरोइन आ रही है। चलिए पढ़िए। తలుపు తట్టుచుండగా రోదని ఒక చిన్నది ఆలకించుటకు వచ్చెను. ఆమె పేతురు స్వరము గుర్తుపట్టి సంతోషం చేత తలుపు తీయక లోపలికి పరిగెత్తుకుని పోయి పేతురు తలుపు దగ్గర నిల్చున్నాడని తెలిపాడు. అందుకు వారు నువ్వు పిచ్చిదానివని. అయితే తాను చెప్పినది నిజమని ఆమె దృఢముగా చెప్పినప్పుడు వారు అతని దూత అని పేతురు ఇంకనూ తట్టుచున్నందున వారు తలుపు తీసి అతను చూచి విభ్రాంతి నొందారు. तो यहाँ पे जो है, जब पतरस जाकर के मरियम के घर को खटखटाया तो वहां पे कौन आया? कौन आया? रोदे आई। तेलुगु में क्या लिखा ना? रोदे आई थी। तो वो आ करके उसने दरवाजा का खोला, उसने दरवाजा नहीं खोला। उसके आवाज को सुन करके वो इतनी खुशी हो गई, इतनी आनंद हो गई, वो सबसे पहले कहाँ चले गई? जहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे वहां पे जाके वो खड़ी होकर बोलने लगी कि पतरस बाहर खड़ा है। अभी ये सोचने का समय है, जिस पतरस के लिए परमेश्वर ने पहला दरवाजा खोला, दूसरा दरवाजा खोला, आयन गेट भी खोल दिया, लेकिन मरियम के घर का दरवाजा बंद था। वो भी खुला हो सकता था। यस और नो? वो भी ओपन हो सकता था। आप सोच के देखिए, परमेश्वर इतना बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन मरियम के घर के दरवाजे को उसने बंद रखा। क्यों रखा? क्योंकि वहां पे रोदे का विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जो रोदे थी वो सिर्फ सुन करके, वो खोली नहीं, शी डिडंट ओपन द डोर, शी जस्ट रिकॉग्नाइज्ड द वॉइस ऑफ पीटर। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया है। उसने सिर्फ जो है पतरस के आवाज को सुन करके, महसूस करके, वो क्या की? दौड़ करके जा करके मरियम के पास कहने लगी पतरस बाहर खड़ा है। लेकिन जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे थे, है ना, वो क्या कहने लगे? अरे तू पागल है क्या? क्या बोले? हिंदी में ऐसे लिखा है, मैं अपने आप नहीं बोल रही। तू पागल है क्या? पतरस तो जेल में होगा, वो बाहर कैसे आ सकता है? आजकल प्रिय भाइयों बहनों, हमारा विश्वास भी ऐसी है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। ये सोचने का समय है। हम प्रार्थना करते किसी ना किसी चीज के लिए, लगातार निरंतर प्रार्थना करते, लेकिन उस प्रार्थना में विश्वास है या नहीं, ये सोचना है। जो रोदे थी वो बहुत सारे बाइबल में लिखा है कि वो मरियम के घर में थी, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखेंगे उसमें क्लियरली लिखा है शी इज अ सर्वेंट गर्ल ऑफ मरियम। वो वहां पे काम करती थी। तो आप सोचिए, कहीं पर वो अपना काम कर रही होगी, जब ये लोग प्रार्थना कर रहे होंगे तो क्या कर रही होगी? या तो बर्तन धो रही होगी या खाना बना रही होगी। लेकिन उसको इतना विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जरूर पतरस को बाहर लेके आ सकता है। लेकिन वही विश्वास मरियम के घर में जो कलीसिया के लोग बैठे थे, जो चर्च के लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, उनमें नहीं था। आज हमारी प्रार्थना ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। आजकल कई लोग करते हैं, मैंने ये प्रार्थना किया, 1 साल हो गया नहीं मिला, 2 साल हो गया नहीं मिला, 3 साल हो गया नहीं मिला। मैं उनसे बस एक ही बोलती हूँ, तुमने विश्वास के साथ प्रार्थना किया? हालेलुया। रोदे से हम ये सीखते हैं, वो एक सर्वेंट गर्ल थी, वहां पे वो काम करती थी, लेकिन उसको ये भरोसा था कि परमेश्वर जरूर पतरस को बाहर लेके आ सकता है। लेकिन वही विश्वास वो कलीसिया के लोगों के अंदर, वो स्त्रियों के अंदर नहीं था। तो आज हमारा विश्वास जो है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, वचन बहुत अच्छा कहता है, जब भी आप प्रार्थना करते हो, विश्वास में आप जो भी कुछ मांगते हो वो आपको दिया जाएगा। प्रार्थना करने से नहीं, प्रार्थना में विश्वास के साथ आप जो मांगोगे वही आपको दिया जाएगा। तो विश्वास होना
बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आप में से अनेक लोग ये सोच सकते हैं, क्यों परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम नहीं कर रहा है? मैं कितने दिनों से, कितने सालों से मेरी पढ़ाई के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, काम के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, घर के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे हेल्थ के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा? आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिएगा, भरोसा के साथ प्रार्थना कीजिएगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। एक रोते, एक साधारण सी एक लड़की थी, सिर्फ वो काम करती थी, उसका विश्वास जो है कलीसिया में जो लोग बैठ करके आराधना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उन पर भी नहीं था। ये बोलते, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार हमारे बिशप अम्मा का, दिरोली अम्मा का, मैं ट्रांसलेशन कर रही थी एक जगह पे हिंदी कलीसिया में, तो उन्होंने एक कहानी इस प्रकार कहा, बहुत ही ये सोचने वाली कहानी है। उस कहानी में ऐसा था, किसी एक व्यक्ति का नाम विश्वास था। यहाँ पे तो कोई नहीं है ना? विश्वास था। तो वो व्यक्ति जो है चर्च में आता था, वो एल्डर जैसे था। आप लोग कोई ऐसे नहीं हो, वो एक कहानी है। तो वो एल्डर जैसे था, उसका नाम था विश्वास। तो वो जब भी बोलता था, हमेशा बोलता था, ये विश्वास से हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। वो खाना भी खाता था तो बोलता था विश्वास से ही हो जाएगा, चलता भी था बोलता था विश्वास से ये हो जाएगा। वो आदमी क्या किया, एक दिन कार चला करके एक पहाड़ के ऊपर उसने वो ट्रैवल करके जा रहा था। तो क्या हुआ, बीच में उसका कार का ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होकर के वो कार नीचे गिर गई और वो एक पेड़ के ऐसे जो एरिया थे ना, ब्रांचेस, उसको पकड़ लिया। तो उसने वहीं पे प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं तुझसे कितना प्रार्थना करता हूँ, तूने मुझे ऐसा लटका दिया। तो वहां पे एक आवाज आया, पेड़ को छोड़। क्या आवाज आया? पेड़ को छोड़। तो उसने बोला, ये जरूर बुरी आत्मा होगी, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए बोले तो पेड़ को छोड़, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। दोबारा उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मैं कितना विश्वास कहता था, मैं चलता था तभी विश्वास बोलता था, खाता था तभी विश्वास बोलता था, बैठता था तभी विश्वास बोलता था, तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तो दोबारा एक आवाज आया, पेड़ को छोड़। क्या आवाज आया? पेड़ को छोड़। फिर तीसरी बार उसने ऐसे किया, फिर दोबारा आवाज आया, पेड़ को छोड़। तो उसे लगा ये बुरी आत्मा ही होगी, मुझे मार देना चाहती है, मैं परमेश्वर का एक सेवक हूं ना, इसलिए मुझे मार देना चाहती है। सुबह हो गया। सुबह होते होते उसने देखा, जो पेड़ के ढली को पकड़ा था और उसका कदम जो जमीन में सिर्फ 2 इंच के डिफरेंस में था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा विश्वास हमारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं, जो व्यक्ति विश्वास 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 कहता है, वो जब परमेश्वर का आवाज आया, उस विश्वास को उसने विश्वास नहीं किया, उस आवाज पर उसने भरोसा नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा, जो परमेश्वर का मैं आराधना करता हूं, वो परमेश्वर जरूर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। उसने नहीं सुना, उसने नहीं सोचा, इसलिए उसने क्या किया, उसने डाली को छोड़ा ही नहीं। लेकिन जब सुबह हुआ, तब उसको पता चला कि जो 3 बार जो आवाज आया है, वो यीशु मसीह का है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह कभी भी, हम दुख से रहे, दर्द से रहे, है ना, पीड़ा के साथ रहे, रोग के साथ रहे, वो कभी नहीं पसंद करता। हमारे सारी दिक्कतों को, परेशानी को दूर करने वाला परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आप ये विश्वास करते हैं? आज के बाद कभी इस रोने को नहीं भूलना। ये जो रोना है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। कहीं बार जो है, ये देखो बस एक ही जगह पे लिखा हुआ इसके बारे में, शी इज अ सर्वेंट गर्ल ऑफ मरियम, है ना। वो एक नौकरानी होने के बाद भी उसको ये विश्वास था कि परमेश्वर जरूर पतरस को लेके आ सकता है, लेकिन वहां पे जो कलीसिया के लोग थे, वो विश्वास नहीं किए। निरंतर पढ़िए 17 సారీ 16 పేతురు ఇక్కడు తట్టుచున్నందున వారు చూసి అతన్ని చూసి విభ్రాంతులొందిరి. అతడు ఊరుకుంటుడని వారికి సైగ చేసి ప్రభు తన చెరసాల్లో నుండి ఎలాగో తీసుకుని వచ్చినో వారికి వివరించి యాకోబునకును సహోదరులకు ఈ సంగతులు తెలియజేయడని చెప్పి బయలుదేరి వేరొక చోటికి వెళ్ళారు. ओके, तो यहाँ पे जो है आप लोग 16 वचन में देख सकते हैं, वो बार बार क्या कर रहा था, पतरस खटका रहा था, बार बार वो डोर को नॉक कर रहा था, किसी ने नहीं खोला। जब वो दरवाजा खोल करके अंदर आया, तो वहां पे जो कलीसिया के लोग जो बैठे हुए थे, वो चकित हो गए। चकित मतलब क्या? They were shocked, astonished, इंग्लिश में लिखा एस्टोनिश्ड। वो शॉक हो गए, वो एकदम देखने लगे, ओ माय गॉड, परमेश्वर ने क्या काम किया है। तो हमारा परमेश्वर जो पतरस को पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा और लोहे का दरवाजा जो खुला था,
लेकिन मरियम का दरवाजा बंद था, वो सिर्फ इसलिए था ताकि वहां पे रोदे के विश्वास के बारे में देख सके। और दूसरी चीज, जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है वो कलीसिया के लोग समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। गॉड डज ऑलवेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, नॉट अ ऑर्डिनरी वर्क। सही है कि नहीं? परमेश्वर जब भी करता है ना, बहुत ही आश्चर्यचकित काम करता है, वो साधारण से काम नहीं करता। ये पतरस के बारे में सोचिए, जब उसको सब दरवाजा खुला था, वो दरवाजा भी खुलता तो वो अंदर चला जाता। वो लोग देखिए क्या करते, पतरस आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पे जब इतने बार उसके बोलने के बाद जब वो दरवाजा खोल करके जब वो अंदर आया, तब वो लोग ने ये क्या क्या कहा, आश्चर्यचकित हो गए। दे वर एस्टोनिश्ड बाय सीइंग गॉड्स मिरेकुलस डीड। हालेलुया। तो अनेक बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ये क्यों ये दरवाजा मेरे लिए हमेशा बंद रहता है, ये काम मेरी जिंदगी में क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं ओपन होता है मेरे लिए। चाहे आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका काम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्यों ये बंद है? परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, जब विश्वास के साथ करते हैं, चाहे इट में गेट डिले, हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, शरीर में जो है मेरी दिक्कतें थोड़ा डिले हो जाए सही होने में, या काम मिलने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, पढ़ाई करने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, घर में मिलने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, लेकिन परमेश्वर जब देता है, वो देता है कैसे देता है? एक हिंदी में छप्पड़ फाड़ के देता है ना, है ना। मैं और हमारे जो अय्या है, हम लोग हमेशा बोलते हैं जब परमेश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वो साधारण से नहीं देता, है ना। ही डज एवरीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे, मिरेकुलस वे, चकित करने वाला काम करता है। तो यहाँ पे हम वही देखते हैं। अगर आप भी ऐसे सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये डिले क्यों हो रहा है, ये काम कब होगा, ये कब मेरी जिंदगी में खर्च जो है चुकेगा, ये कब मैं चंगाई प्राप्त कर पाऊंगा, कब ये काम मैं आगे आरंभ कर पाऊंगा, परमेश्वर आपसे कह रहा है जब वो करेगा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे से करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भरोसा करते हैं? तो रोदे के बारे में हमने ये सीखा। सबसे पहले तो जो है कलीसिया हमें मिल करके प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करने से बहुत कुछ परमेश्वर करता है। दूसरी चीज, रोदे के विश्वास के बारे में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी चीज, अगर कोई चीज में आपकी जिंदगी में रुकावट है, हर्डल्स है ना, वो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करने वाला है। आपको सिर्फ भरोसा करके, विश्वास रख के प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस वक्त के लिए हम